हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और नहीं पहुँच पाते उसका जो हमको असंतोष हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि हमेशा हम सब गति तो ऊपर की तरफ ही करना चाहते हैं। कोई भी बात हो, हम रसोई भी बनाए कि खाना भी बनाए, तो भी जैसे हमारा शाम की रसोई होती है तो लेने के लिए आता है हर रोज़ मांगने के लिए खाना, तो खाना मांगने आता तो देते नहीं है, तो भी उसमें लगा रहता है कि हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया होता तो उसको मिल जाता। तो वो मिल जाता, वो शरीर रूप में हम नहीं देखते, उसके खाने के पोषण के रूप में भी नहीं, वो लेकिन वो भाव के रूप में बना रहता है। तो वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वहाँ हम वहाँ से जाके बैक नहीं आना पड़ता, बीच में से ही हम बैक आ जाते, फिर जाते हैं, बैक आ जाते हैं, फिर आते, तो उसमें ही हमारी गति आगे बढ़ती जाती है। तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी। और फिर से गुरु की तरफ से हम आपका प्रणाम दे दे रहे हैं। नागराज जी, गुरु मतलब नागराज जी है ना। हाँ, लेकिन इसमें तो क्या है सर, अभी तो हमारा जैसे पथ प्रदर्शित आपसे होता है, तो अब तो मेरे लिए आप है। हम लोग जो है वो सह अध्ययनार्थी है, ठीक है ना। गुरु भाई बहन है, गुरु भाई बहन होता है ना। ठीक है ना। नागराज जी को गुरु मानते हुए अपन लोग गुरु भाई बहन है ना। तो गुरु भाई बहन में ऐसा हो ही सकता है भाई हम पहले जुड़ गए हैं ना, हम लोग कुछ ज़्यादा उसमें समय लगा रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पर किसी जगह पर गुरु अलग चीज़ होता है। गुरु मतलब जो पूर्ण है ना, और जो प्रमाणिक है, तो उसको अपन गुरु बोल रहे हैं, जो पूर्ण है और प्रमाणिक है, ठीक है ना। और ये बात ठीक है कि गुरु तो रहता ही है, लेकिन दर्शन क्या बात करें, सात संबंध है ना, तो उस सात संबंध में फिर बाकी जो संबंध है उनका भी अपना एक रोल होता है, ठीक है। तो गुरु अकेले में भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो जैसे अपन बच्चों को भी देख लेना, तो जो भी माता पिता गुरु उनको कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं, तो उसके साथ में कुछ भाई बहन भी होते हैं ना उनके, और जो मित्र भी होते हैं, तो उनके साथ ही उनके गति आगे बढ़ती है। वो जो सीख रहे होते हैं माता पिता से और गुरु से, उसको वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना इम्प्लीमेंट। जैसे वो शादी शादी खेल रहे होते हैं है ना, ऐसे खेलते रहते हैं ना, शादी शादी है ना, एक दूल्हा बन जाता है एक दुल्हन बन जाता है ना। तो क्या हो रहा है, उनको जो सोसाइटी से ज्ञान या समझ मिल रही है कि कहीं पर वो जाते हैं शादी में, तो वो शादी क्या होती है उनको कुछ कुछ सूचना मिला। अब उसको वो जी कर देखने की कोशिश करते हैं शादी शादी खेलने में है ना, तो उससे तदाकार होने की कोशिश करते हो कि होता क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। तो उसका एक महत्व है, उसको जो प्रयोग व्यवहार में करके देखते हैं, तो इस तरह से गुरु नहीं कर पाएंगे सारा चीज़, कि जो भाई बहन या समानता में है ना, पति पत्नी ये सब लोग मिलके उसको जो जीने में लाने की कोशिश करने के दौरान जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसका भी एक महत्व है, ठीक है। उसके साथ में जो पीछे की जो पीढ़ी है या जो जनता है ना, जो भी इसमें और पीछे उनको भी कुछ मदद कर रहे होते हैं, तो उसका भी एक रोल होता है, ठीक है ना। तो अपन लोग वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं, जो बड़ों से जो सीखने को मिला है उसको आपस में शेयरिंग करके और उसको प्रयोग व्यवहार करने का जो काम है वो अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पूर्ण वस्तु और क्रम, पूर्ण और क्रम अलग चीज होता है ना। किसी जगह पर क्रम क्रम ही होता है और पूर्ण पूर्ण ही होता है, ठीक है ना। जिसको यहाँ पर क्रियापूर्ण और आचरण पूर्ण बोल रहे हैं, उसी को जो कल बात भी कर रहे थे 4.5 और 10 क्रिया, तो 4.5 और 10 क्रिया में भी वही अंतर है कि पूरी 10 क्रिया हो जाना वो एक पूरा मार्किंग है। उसके बाद में वो अनुभव मूलक या जीवन मूलक चलना होता है, फिर जीवन का वर्किंग ही अलग हो रहा है, ठीक है ना। अपन ने बात किया था ना अनुभव मूलक जीवन, तो अनुभव मूलक जीवन की क्रियाएं अलग तरह से चल रही है, उनका क्वालिटी अलग है, और जो अनुभवगामी जीवन का अलग तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो अनुभवगामी जीवन और अनुभव मूलक जीवन का वर्किंग पूरा अलग है, डिफरेंट है एकदम। तो इसलिए जो है वो 4.5 और 10 क्रिया के बीच में अंतर बहुत पता नहीं चलता है, क्योंकि जो 4.5 5.5 6 जो भी हो रहा होगा, मान लो हो भी रहा हो है ना, तब भी वो सारा फिर अनुभवगामी ही है, अनुभव मूलक हुआ नहीं है। इसलिए फिर 10 जो है वो सीधे
10 मतलब दिखाई देता है, हाँ 10 हो गया। उसके पहले 4.5 5.5 किसी जगह पर एक ही टाइप का जीवन है ना, वो है तो अनुभवगामी जीवन ही, इसलिए उसमें बहुत पता नहीं चलेगा। इतना जरूर पता चलेगा कि पहले जैसा एकदम ही भ्रमित जीवन था वैसा नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एकदम ही जागृत जैसा भी नहीं बनेगा। तो 10 क्रिया हो गई, फिर एक माइलस्टोन बनता है 4.5 के बाद में 10 क्रिया हो गई, वो एक माइलस्टोन बनेगा। तो उसमें एक माइलस्टोन जो बन रहा है वो इस तरह से भी बन रहा है कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 4.5 क्रिया रहते हुए आदमी शरीर को या जड़ वाला जो रियलिटी है उसको कम से कम निश्चित मानता है। अब जड़ वाली रियलिटी निश्चित होने के बाद में दूसरा रियलिटी ये है कि जीवन निश्चित हो गया, जीवन एक रियलिटी के रूप में काम कर रहा है। अभी 4.5 रहते हुए जड़ एक रियलिटी रहती है। जो अपन ने तुलन को कैसे देखा कि प्रिय हित लाभ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि जड़ को कम से कम रियलिटी मान रहे हैं। तो जड़ को रियलिटी मान रहे हैं तो अपन प्रिय हित लाभ को भी अगर उससे मैच करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ कंक्लूड हुआ है, तो उसको लेकर अपन कुछ निश्चितता से आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अभी भी देखें तो जड़ को लेकर अपन ने कुछ कुछ नियम बना रखे हैं, तो उन नियम का उपयोग है कि अपन कम से कम एक लेवल के ठीक ठाक चल पा रहे हैं। जड़ के जो नियम हमने निश्चित किए हैं उससे भी इतना तो हो रहा है ना कि ठीक ठाक चल पा रहे हैं हम। जैसे जड़ के आधार पर संवेदनशीलता के नियम बनते हैं, तो कम से कम संवेदनशीलता के लेवल पर तो ठीक जी रहे हैं। अपने जो परिवार हैं भी संवेदनशीलता के आधार पर चलते हैं, है ना। तो कम से कम उससे परिवार तो चल रहा है ना। जैसे हम एक दूसरे को भी मारपीट नहीं कर रहे हैं, है ना। इंसान की हत्या करना गलत है, ये कहाँ से निकला? जीवन से नहीं निकला, ये किससे निकला? जड़ से ही निकला ये। क्योंकि शरीर को मारना गलत है, शरीर मतलब जड़। तो ये जड़ के आधार पे नियम बनाए ना हमने कि जड़ की हत्या करना गलत है। तो जड़ के आधार पर जितना अपन को जड़ एक रियलिटी है और उसका जितना भी अपन को रूप गुण स्वभाव समझ में आया है, धर्म समझ में नहीं आया पर रूप गुण और स्वभाव जितना भी समझ में आया है, उतना अपन कुछ तो निश्चित हुए हैं। तो उसके आधार पर 4.5 क्रिया को ऐसे गलत नहीं बोल रहे हैं। 4.5 क्रिया मतलब एक लेवल का माइलस्टोन है जहाँ तक अपन लोग पहुँचे हैं जीव से आगे, ठीक है। गलती मतलब अपूर्णता। तो 4.5 क्रिया रहते हुए अपन कम से कम जड़ के रूप में कुछ स्थिर हुए हैं। और उसके आगे जो अगला माइलस्टोन है वो जीवन का है। तो जीवन का माइलस्टोन 10 क्रिया के बाद होता है, ठीक है। इसलिए 4.5 और 10 के बीच में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। 4.5 से 10 अचानक हो गया, पर जो हो रहा है वो माइलस्टोन नहीं बन पाता, ठीक है ना। कुछ साक्षात्कार हो ही रहा होगा, कुछ बोध में कुछ जा ही रहा होगा, है ना। आत्मा को कुछ दिख ही रहा होगा, कुछ हो रहा है जीवन में, लेकिन उसको अपन माइलस्टोन की तरह नहीं बोल पाते। तो माइलस्टोन जड़ के बाद में जीवन बनेगा। आचरण पूर्णता एक तरह से देखेंगे ना तो व्यापक सत्ता का माइलस्टोन है। उसमें क्या हो रहा है? व्यापक सत्ता को अपन परंपरा में ला दिए, व्यापक सत्ता को एक्चुअल में व्यापक बना दिए। व्यापक सत्ता तो व्यापक के रूप में पूरा प्रकट होगा ना। तो क्रिया पूर्णता में तो वो जीवन में भीगा इस रूप में दिख रहा है, पर व्यापक को व्यापक की तरह लाना मतलब परंपरा में ला देना। परंपरा में ला देना मतलब वो एक्चुअल में सबको प्राप्त हो गया शिक्षा विधि से, तभी व्यापक सत्ता की तरह होगा ना, ठीक है। तो आचरण पूर्णता में वो काम हो रहा है, तो वो व्यापक सत्ता का माइलस्टोन हो गया, इसलिए वो एक नया माइलस्टोन हो गया जिसको आचरण पूर्णता बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप बन रहे हैं ये जड़ चैतन्य व्यापक, इन 3 रियलिटी के आधार पे 3 स्टेप बन रहे हैं। कल जब गोष्ठी थी तो थोड़ा कंक्लूड करने में प्रश्न था, और आपने जब अभी बोला तो फिर से वो प्रश्न आया। सुनील भाई हमारा सबका था। अनुभव मूलक जागृति की पूर्ण अर्थ में 10 क्रिया पूर्ण हो गया, पूर्ण जागृत हो गया। उनके बाद आपने बोला कि वो सहज रूप में ऊपर से नीचे तक व्यवहार
न्याय धर्म सत्य आदि कर सकता है अनुभव मूलक से। अनुभव गामी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अध्ययन से नीचे से ऊपर तक जाता है। बराबर है? ठीक है, बराबर। ठीक है, बराबर है। प्रश्न ये था, हम जो 4 आयाम बोलते हैं, कार्य आयाम, व्यवहार आयाम, विचार आयाम और अनुभव आयाम, तो प्रश्न ये था, अनुभव गामी अनुभव व्यवहार भी कहते हैं कि नहीं कहते? वो क्या? इसमें हम अटक गए। अनुभवगामी व्यवहार। अनुभव गामी जब होते हैं हाँ तो चौथा आयाम है अनुभव आयाम। हाँ वो अनुभव गामी के अर्थ में ही है ने, ऐसा हाँ हम सोचते थे, मगर हाँ। हमारा फाइनल ना था, तो इसलिए हम अटके थे। बराबर है ना सुनील भाई? मैं बोलता हूँ, कल 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 की बात थी। अब आयाम प्लेसमेंट, मगर अनुभव गामी जब आगे बढ़ते हैं तो अनुभव आयाम ही है ने। हाँ हाँ, अनुभव आयाम ही है वो। अब अगर शंका अनुभव है तो नहीं आप ही है, बोलिए। अनुभव नहीं है, अनुभव आयाम है। हाँ, अनुभव और अनुभव आयाम दो अलग चीज़ें। हाँ, मैं अलग ये चीज़ बता है। रहा था। हाँ। अनुभव अलग चीज़ है और अनुभव आयाम एक अलग चीज़ है। हाँ, तो जो मैं अनुभव क्षेत्र आत्मा में अनुभव की क्रिया नहीं है, पर अपन जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें अनुभव आयाम का उपयोग होता है। या हम अनुभव आयाम में रहते हैं। अनुभव आयाम है इसीलिए अनुभव होगा। अब वो आयाम ही नहीं है तो फिर कैसे अनुभव होगा? हाँ, तो लास्ट में जब अनुभव गामी से लास्ट में अनुभव हो जाएगा तब वो अनुभव होगा। मन आयाम जो करते हैं लास्ट में कार्य व्यवहार और विचार के रूप में आगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते अनुभव आयाम फाइनल होगा तब अनुभव होगा। पर उसको जो गति है उसको अनुभव आयाम कह सकते हैं, ऐसा मेरी समझ में आया था। और वही नहीं, हमारा और प्रश्न। उसमें ये भी ध्यान रखने की बात है कि ऐसे कार्यवार विचार में गति करने से अनुभव आयाम नहीं हो रहा जी है ना? अनुभव आयाम की अपनी एक, उसके लिए अपना एक कार्यक्रम है। जी उसका अपना जो है वो, उसके लिए अपनी एक कार्यक्रम योजना बनेगा। व्यवहार का अपना बनेगा, क्योंकि चारों आयाम है ना, ये एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कार्यवार विचार करने से अनुभव आयाम पूरा हो जाएगा। अनुभव आयाम जो है वो अपने में भी कोई क्रिया है, ठीक है ना? हाँ, वो अपने में भी कोई एक आयाम है आदमी का। तो अभी ऐसा भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी को। ऐसा लगता है कि हम कार्यवार विचार कर रहे हैं, मतलब अनुभव आयाम तो हो ही रहा होगा, ठीक है ना? ऐसे अनुभव आयाम कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कार्यवार विचार हो ही रहा होगा। तो चारों का अपना अपना एक प्लेसमेंट है। तो जागृति के पहले अध्ययन अनुभव गामी के लिए अनुभव आयाम है, और जागृति के बाद जो है अनुभव मूलक अनुभव आयाम है, ठीक है ना? चारों आयाम तो रहते ही है, हर मानव के पास में चारों आयाम रहते हैं। जागृत मानव के भी 4 आयाम है, ठीक है? जैसे अभी कल बात हुई थी, वैसे आपने जैसे बताया था, हम पहले जो बात सुने थे उसमें अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार और व्यवसाय आयाम के बारे में, खास तौर पर विचार आयाम को मन वृत्ति चित्त का जो क्षेत्र है उसको मिला के विचार आयाम बोल रहे हैं, और जो बुद्धि और आत्मा का जो क्षेत्र है उसको अनुभव आयाम बोल रहे हैं, और जो मानव के साथ जो होता है तो व्यवहार आयाम होता है, और मानव प्रकृति शेष प्रकृति के साथ जो करते हैं वो कार्य है। तो वैसे पूरा बिठाया था। लेकिन आपने जैसे बताया कोई अनुभव आयाम है, तो अपनी जो जीवन क्रिया में जो स्थिति क्रिया है वो सभी में अनुभव, जैसे स्थिति में अनुभव आयाम रहता ही है। वैसे आपने कुछ बताया था वही तो अपन ऐसे मानव मानव के बीच में व्यवहार होता है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मानव मानव के बीच में व्यवहार होता है। अगर जीवन की स्थिति जो है आस्वादन की है तो फिर मानव मानव के बीच में व्यवहार नहीं होता। हमको लग रहा है व्यवहार, पर कार्य ही है ना वो। तो उसमें मानव मानव के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसमें जीवन की क्या स्थिति है उसके आधार पर तय होगा कि व्यवहार हो रहा है कि जड़ कार्य हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, बहुत बारीक है ना। एक मानववाद दर्शन, जो पुराना मानववाद दर्शन था ना, उसमें एक जगह पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि व्यवहार जो है जड़ क्रिया है, ऐसा करके ऐसा लिखा हुआ था। तो फिर बाद में उसको हटा दिया, नया संशोधन आया। तो मैंने पूछा बाबा जी से कि ऐसा कुछ लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब है? तो उनका कि भ्रमित मानव के लिए ऐसा लिखा हुआ था। तो भ्रमित मानव के लिए व्यवहार जो है वो
चैतन्य क्रिया जैसा नहीं रहता, जड़ क्रिया जैसा ही रहता है। ठीक है ना? तो व्यवहार में मिनिमम चित्त तो आना जरूरी है, उसमें बुद्धि और आत्मा भी आता ही है, पर चित्त से नीचे तो बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है। ठीक है ना? और भैया आपने जैसे वो मन के लेवल पे जो रखा था, हाँ वो अच्छा लगना बुरा लगना, हाँ वो एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हाँ फिर वृत्ति में रखा था सही गलत का जो बात है उसके रेफरेंस में, तो आगे तीसरे चौथे में ऐसा कुछ समझने के लिए हाँ। क्या हो सकता है? तीसरे में आता है अभाव का अभाव, चित्त में आता है अभाव का अभाव, है ना? और बुद्धि में आता है सर्वतोमुखी समाधान। ठीक है ना?